मेरे अजीज तलबा, आज हम मश्क 1.3 के सवालात हल करेंगे। नंबर 1 सवाल है, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। इसमें सवाल नंबर 1 दिया गया है डिटर्मिनेंट 3, 4, 2 और 5। इसको सबसे पहले आपको ये सवाल दिया गया है, इसको जवाब में 3 जो है 5 से मिलेगा, यानी 3 ज़रब 5 तिरछी ज़रब होंगी। 3 जो है तो 5 से मिलेगा, इन दोनों के बीच में ज़रब, फिर वज़ा की अलामत। 2 जो है 4 से मिलेगा, 2 ज़रब 4। हर सवाल के जवाब में तरीका यही रहेगा। 3 जो है 5 से मिलेगा, फिर वज़ा की अलामत। 2 है 4 से मिलेगा, तो 3 पंजे हो जाएगा 15, वज़ा 2 चौक 8, कितना बचेगा 7। इस तरह से मुरब्बे कालिब की कीमत निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल का जवाब, वज़ा का 1, यहाँ पे वज़ा जो है 1 के साथ है, इसलिए वज़ा का 1 ज़रब 4, वज़ा का 1 ज़रब 4, बीच में वज़ा की अलामत। 7 किससे मिलेगा 2 से, 7 ज़रब 2। इसके बाद 1 चौक 4, साथ में वज़ा है तो वज़ा, ये वज़ा जैसी थी वैसी, और 7 दोनों हो जाएगा 14। वज़ा के 4 और वज़ा के 14, यानी वज़ा के 18। तो मुरब्बे कालिब की कीमत कितनी हो गई, वज़ा के 18। सवाल नंबर 3, 5 जो है सिफर से मिलेगा, 5 ज़रब सिफर वज़ा 3 किससे मिलेगा, वज़ा के साथ से। 3 ज़रब वज़ा के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 सिफर से मिलेगा, वज़ा 3 जो है वज़ा 7 से मिलेगा, इसलिए वज़ा के साथ। अब कोई भी नंबर को अगर सिफर से ज़रब करते हैं तो उसका जवाब आता है सिफर। ये वज़ा और ये वज़ा, वज़ा ज़रब वज़ा हो जाएंगी जमा, और 3 सता 21। अब सिफर में अगर 21 रुपए जमा करें मतलब 21। इसी तरह से चौथे सवाल का जवाब, 3/7/3 ज़रब 1/2, फिर वज़ा की अलामत। 5/3 ज़रब 3/2, इस तरह से लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद ऊपर के ऊपर ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदगी 7 एका 7 और 3 दोनों 6, वज़ा 5 दिया 15 और 3 दोनों 6। तो आप देखेंगे नीचे असास 6 और 6 एक जैसे है, तब 7 वज़ा 15, 7 वज़ा 15/6। मैं इसी के आगे इसका जवाब लिखूंगा। अब 7 वज़ा 15, 7 में से 15 गए, यानी वज़ा के 8/6। क्योंकि 7 में से 15 वज़ा नहीं होते, इसलिए जब अपना वज़ा में आएगा, और 15 में से 7 वज़ा होंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो अपना जवाब आएगा वज़ा 4/3। तो इस तरह से हम मुरब्बी मसावात के इसमें मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सबक के कुछ मश्की सवालात यहीं पे हल होते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवालात हल करके बताऊं। अल्लाह हाफिज़।